अल्लाह के हबीब के फरमान का मफहूम है कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसका नाम किफ्ल था। और किफ्ल की आदत ये थी कि किफ्ल बड़ा गुनहगार, बड़ा अय्यार और मक्कार, बड़ा पापी था। उसका हाल ये था किफ्ल का, अल्लाह अकबर, कि किफ्ल की रात कभी ऐसी नहीं गुजरती थी कि उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की ना हो। यानी हर रात उसके लिए वो जिना के लिए नई नई लड़कियों से राब्ता करता, अपनी दौलत का मिसयूज करता, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करता। हाँ, यही हाल था किफल का कि किफल जो है रोजाना शाम से पहले अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढने के लिए निकलता और अल्लाह ने जो दौलत दी है उस दौलत का गलत इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की आबरू को वो खरीद लेता और उसके साथ वो बदफेली किया करता था। एक दिन किफल अपने नए शिकार के लिए जैसे ही अपने घर से निकला, उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, एक हसीन और जमील लड़की पर पड़ी। किफल ने जैसे ही खूबसूरत लड़की को आते देखा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही कि लड़की जब आ रही थी तो वो जरूरतमंद थी और वो लड़की अपने मोहल्ले के लोगों से कर्जा मांग रही थी। मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे चंद सिक्के दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया, हालांकि वो भीख नहीं बल्कि कर्जा मांग रही थी। अल्लाह अकबर, हालात की मारी वो खूबसूरत लड़की जब लोगों से कर्जे का मुतालबा करने लगी, लेकिन किसी ने भी उसको कर्जा नहीं दिया। तो किफल ने सोचा मौका अच्छा है, इंसान एहसान का बंदा होता है। तो किफल ने क्या किया, जैसे लड़की करीब आई, उसको चंद दिरहमों की जरूरत थी। किफल ने सैकड़ों दिरहम उसकी झोली में डाल दिए। कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है। जैसे ही उस लड़की ने तशक्कुर के अंदाज में उसको किफल को देखा, यानी शुक्रिया के लबो लहजे में उसको देखा, तो किफल ने मुस्कुरा करके कहा, ओ लड़की, मैंने तुझे जो कुछ दिया है इसके बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस एक चीज इतनी चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल और चल करके मुझसे कुछ बातें कर ले, फिर तू अपने काम से चली जाना। आप जानते हैं मेरी कौम के जवानों, इंसान पर जो एहसान करता है इंसान उसकी बात को नहीं काटता। किफल ने उस लड़की के दामन में जब पैसे डाले तो उस लड़की से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे घर चलकर कुछ बातें करो। वो लड़की बहुत एहसान तले दब चुकी थी। उसने कहा ठीक है। जैसे ही किफल अपने घर के अंदर गया, घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, सब बंद कर दिया उसने। और उसके बाद उस लड़की के साथ बैठ गया और बैठ करके उसकी तरफ खिसकने लगा और खिसक करके बातें करने लगा। जैसे ही उसने उस लड़की की आबरू पे हाथ डालना चाहा, लड़की उठकर खड़ी हो गई। कुछ कह तो सकती नहीं थी क्योंकि पैसों के हाथों मजबूर थी, एहसान के हाथों मजबूर थी। लड़की खड़ी हो गई और कपकपी तारी हो गई, थर थर कांपने लगा उसका जिस्म। किफल ने कहा, ए लड़की, मोहल्ले के किसी इंसान ने तेरी मदद नहीं की, तू किससे डर रही है? कौन आएगा? और अगर कोई आ भी सकता था, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, तू किससे डर रही है? तू किससे खौफ कर रही है? लड़की ने जवाब दिया, किफल, मुझे पता है तेरी रातें कैसी है, तेरे दिन कैसे, मुझे मालूम है। आज से पहले बार बार तूने जिना किया है और हजारों लड़कियों की इस्मत को तूने तार तार किया है, लेकिन किफल मैं गरीब हूं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामन पर कभी जिना जैसे गुनाह का धब्बा नहीं पड़ा है। किफल, मैंने कभी जिना नहीं किया है। मैं किसी इंसान से नहीं डर रही हूँ, बल्कि मैं सोच रही हूँ इस वक्त तो अल्लाह तुझे भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। अगर मैंने तेरे साथ जिना कर लिया इन पैसों की वजह से, तो मैं सोचती हूँ कि जब क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे और तुझसे पूछेगा कि तूने जिना क्यों किया था, तो मैं अपने मुंह में वो ताकत कहाँ से लाऊंगी, अपने मुंह में वो कुव्वत कहां से लाऊंगी कि मैंने किफल के साथ जिना किया था। मैं अल्लाह को कैसे कह सकूंगी? किफल, इसी वजह से मैं थर थर कांप रही हूं। अल्लाह तुझे भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, मैं कैसे इकरार करूंगी, मैं इकरार जुर्म कैसे करूंगी? किफल, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। उस लड़की के दिल से बात निकली और दिल के अंदर उतर
कर गई। किफ्ल ने कहा, ए लड़की, अगर अल्लाह देख रहा है तुझे और मुझे तो सुन सुन, ये पैसे तेरे हैं, पैसे लेकर के चली जा। और सुन, जब अल्लाह देख ही रहा है तो फिर मैं तेरे साथ जिना नहीं करता, और किसी के साथ क्या करूं कि जब अल्लाह देख रहा है। कहते हैं, रिवायत में आता है, इब्नुल जौजी ने लिखा है, जैसे ही वो लड़की घर से बाहर निकली, जैसे ही वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता घर के अंदर आ गया और उसने किफ्ल की रूह निकाल ली। अल्लाह अकबर। यानी जरा सोचो तो सही मेरे भाइयों कि अगर वो लड़की को वो नहीं छोड़ता और लड़की के साथ जिना करता तो किस हालत में उसको मौत आती, उसका अंजाम क्या होता। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कारों में बैठकर जो सफर करके गाने सुनते हो ना, हाथों में मोबाइल लेकर जो रातों में बिस्तर पे लेटकर जिना के मनाजिर देखते हो ना, मेरे भाइयों, आमिना के लाल के सदके अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत दी है, बहुत बड़ी नेमत है, इसको संभाल कर ले जाओ, इसको अपनी कब्र में ले जाओ। अल्लाह अकबर। क्या सोच करके बिस्तर पे लेट के जिना के मनाजिर देखते हो। जिस वक्त तो तुम बिस्तर पे लेट के जिना का मंजर देख रहे हो, उसी वक्त तो फरिश्ते ने तुम्हारी रूह निकाल ली, तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। कारों में बैठ करके गाने सुनते सुनते जो जा रहे हो, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, उसी हालत में मर जाओगे तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। क्यों रिश्वत के पैसे अपने हलक में उतार कर हराम पेट में डाल रहे हो, उसी हालत में मौत आ गई, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। किसी लड़की को पार्क में लेकर बैठे हो, उसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। मेरे आका करीम फरमाते, गैब दा नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिस हालत में मरेगा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। सोचो, जिना करते करते मौत आई तो अंजाम क्या है, शराब पीते पीते मौत आई तो अंजाम क्या है। हजाम की कुर्सी पर बैठे हो और हजाम तुम्हारे चेहरे पे वस्तुरा फिरा रहा है और तुम दाढ़ी मुंडा रहे हो, नबी की सुन्नते करीम मुंडा रहे हो, उस वक्त तुम्हें मौत आएगी तो क्या होगा। जिंदगी एक ही बार मिली है, इसको बर्बाद मत करो, इसको हलाक मत करो, इसको मत तबाह करो। इस जिंदगी को सुन्नत और शरीयत और दीन पर गुजारो ताकि क़यामत के दिन निजात का परवाना मिल सके। किफ्ल की रूह निकल गई, किफ्ल की रूह निकल गई, फरिश्ते ने किफ्ल की रूह निकाली, लड़की घर से बाहर हुई, मौत का फरिश्ता अंदर आया, रूह निकल गई। जैसे उसकी रूह निकली, पूरे शहर में, पूरे गांव में जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई। किफल मर गया, मर गया, मर गया। जाहिदान खुश्क आपस में बातें करने लगे, जो अपने से बेहतर किसी को समझते ही नहीं है, वो आपस में बातें करने लगे। किफल मर गया, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। हर रात नई लड़की उसके बिस्तर पे होती थी, मुजरिम था, पापी था, ये था और वो था और वो था। याद रखना कि गुनाह की वजह से कभी किसी को हकीर मत समझना, कभी किसी को हकीर मत समझना। गुनाह की वजह से कभी गुनहगार से नफरत मत करना, गुनाह से नफरत करना, गुनहगार से नफरत मत करना। पता नहीं वो जो गुनाह कर रहे हो वो उसका आखिरी गुनाह हो, और अल्लाह ना करे जो तुम नेकी कर रहे हो वो तुम्हारी आखिरी नेकी हो। इसके बाद तुम्हें नेकी की तौफीक ना मिले, उसके बाद वो गुनाह ना करे तो क्या। इसलिए गुनाह को बुरा समझो, गुनहगार को बुरा मत समझो। गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो, पापी से नफरत मत करो। क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जब जाहिदान खुश्क कहने लगे, उसका तो मुंह भी बदल गया होगा, ये हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। अल्लाह अकबर। तो किसी ने कहा, अरे कुछ भी था लेकिन मुसलमान था, चलो उसका हक है कि हम उसके जनाजे में शिरकत करें। फिर क्या था, जब लोग उसके घर गए और उसके घर गए तो क्या देखा, नूर के कलम से, नूर के कलम से उसकी चौखट पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह ताला क़द गफ़र लिल किफ़्ल, यानी अल्लाह अकबर, किफ़्ल ने अल्लाह के खौफ से एक गुनाह को छोड़ दिया। तो उसके घर पे लिखा था, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। सिर्फ एक गुनाह छोड़ा था कि अल्लाह देख रहा है, सारे गुनाह उसके माफ हो गए। जिंदगी में नफ्स वर्गलाएगा, जिंदगी में नफ्स गुनाह की तरफ ले जाएगा, इतना सोच लेना अल्लाह देख रहा है। और यही मिलाद का पैगाम है। हुजूर दीन के गलबे के लिए आए थे, आओ अपने वजूद पे दीन गालिब करें, अपने घरों पे दीन गालिब करें, अपने मोहल्लों में दीन नाफिज करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। हुजूर से इश्क करो, गाने मत गाओ, दुरूद पढ़ो,
गाने मत गाओ, तिलावत करो, कानों में ईयरफोन लगा करके गजलें मत सुनो, नाते सुनो। इंशाअल्लाह दुनिया भी सौरेगी, आखिरत भी सौरेगी। आज से पहले कोई गुनाह किया है, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, तौबा करने वालों को महबूब बना लेता है। आओ हमने अपने रब की बारगाह में तौबा करें। जो तौबा कर लेता है गुनाह से, वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें। अल्लाह मुझे आप सबको माफ करे।